नमस्कार दोस्तों, मैं जैसलमेर के महारथी कार्यक्रम में या यूं कहूं कि इस रेगिस्तान के महारथी कार्यक्रम में बहुत सारे जैसलमेर की उन शख्सियतों से मैं आपको मिलवाता रहता हूं जो अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने जैसलमेर शहर के लिए कुछ न कुछ कार्य ऐसा करते हैं कि जो चर्चा का विषय बन जाता है। और आज हमारे साथ हैं जैसलमेर के निवासी भंवर लाल जी। आज हम इनसे मिलवाते हैं आपको। तो वैसे बचपन इनका यहीं जैसलमेर में बीता है, और लेकिन ये आजकल अपने वतन से दूर मद्रास में निवास करते हैं। लेकिन जब भी जैसलमेर आते हैं अपने वतन को नहीं भूले हैं, और जो कुछ इनसे बन पड़ता है बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। चाहे गायों की सेवा हो, बच्चों के लिए हो, बच्चों के जिनके पास कपड़े नहीं होते उनको कपड़े भी देते हैं। गायों, यहाँ पर बहुत सारी गौशाला हैं, और अक्सर ये होता है कि लोग जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसको खिलाते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद करती है तो उसको गौशाला में छोड़ जाते हैं। और गौशाला में आज ये तुलसी गौशाला के सामने हम खड़े हैं, और आज इन्होंने यहाँ पर एक चारा काटने वाली जो मशीन है उसको भेंट की है। तो भंवरलाल जी, हम आपसे आपके थोड़ा सा हम उस दौर में जाना चाहते हैं, बचपन में जैसलमेर कैसा था और आपका बचपन कैसे बीता, थोड़ा वो बताइए। मैं जैसलमेर 1971 तक रहा हूँ यहाँ, और 14 साल की उम्र से यहाँ से मैं चेन्नई मद्रास धंधे के लिए निकल गया। और उसके बाद मैं हर साल हर 6 महीने में एक दफ़े यहाँ आता हूँ। और जितना लगाव मेरे को यहाँ मेरी मातृभूमि से है, मेरी जन्मभूमि से है, और मेरे पूर्वजों की जो भी यहाँ उनकी धरोहर है उसको बचाने की है। पूर्वजों का नाम, जो हमारा बिसानी परिवार का जो पूर्वजों का नाम है, उस नाम को उसी स्तर पे रखना जो दरबार की टाइम में जो था, जो जैसलमेर रियासत की टाइम में था, उसके लिए वही भावना लेकर के हम यहाँ पर जो भी हमारा धर्मार्थ काम करना चाहते हैं हम करते हैं। और हमारा बिसानी परिवार भगवान की कृपा से और हमारे पूर्वजों के उससे इतना हम लोग चाहते हैं जितना हो सके अपनी मातृभूमि के लिए करो। तो हमने हमारे बिसानी दशरूपरा परिवार से यहाँ पर हमने 8 ये हॉस्पिटल के अपने आँखों के कैंप भी लगा दिए, और 9वां कैंप इस महीने में फिर है। गौशाला के लिए मेरे को ये अभी 2-3 साल से मालूम पड़ा, यहाँ अकाल भी बहुत पड़ता है और गौशालाओं का काम भी थोड़ा वहाँ पे जो है मदद कम आती है। तो मेरे से जैसा होता है, जैसा बनता है, दोस्तों से, भाइयों से, सबसे हर साल कुछ न कुछ उनके लिए जैसी मेरे से मदद होती है, मेरे से खुद से होती है, परिवार से होती है, हम लोग करते हैं। और अभी 2020 जनवरी में मैंने मेरे पूर्वजों के जो गांव है शिपला कुंभारकोटा, वहाँ पे मैंने बच्चों के स्कूलों के कपड़े भी 5 साल से दे रहा हूँ, और अभी वहाँ का मेन गेट भी मैंने बनाया है, और फिर मैं 22 तारीख को वहाँ और जा रहा हूँ ये सब करने के लिए। तो मेरा यहाँ से लगाव बहुत ही ज़्यादा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप मद्रास में रहते हो तो ये सब करने के लिए अपने काम के अलावा वक्त कैसे निकालते हो कि हमें जैसलमेर में कुछ स्कूल में जाना है, बच्चों को कपड़े देने, गौशालाओं को चारा देना है, तो ये सब दिमाग में आपके रहता ही होगा। तो समय कैसे निकाल पाते हैं? ये समय हम नहीं निकालते हैं, ये समय भगवान अपने को अपने आप निकालने के लिए देता है, और उस समय हम यहाँ आ जाते हैं। और ये आते हैं जब महीना दिन यहाँ रुकते हैं, और सब जितना अपने से होता है उतना अपन करके जाते हैं। आपकी बातों से लग रहा है आप जैसलमेर को बहुत प्यार करते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, यहाँ के बच्चे बहुत पढ़ लिख जाएं, स्कूल हो अच्छे, और यहाँ जितनी भी गौधन है, गौवंश है, और वो यहाँ पर और बड़े लोग उसकी सेवा करें। मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूँ, आप आने वाले समय में जैसलमेर को किस रूप में देखना चाहते हो, कैसा हो आने वाला? जैसलमेर को एक ऐसा प्रारूप देखना चाहते हैं, और आज भी हमारी इच्छा है अगर हमारे को यहाँ पे कुछ सहयोग मिल जावे, यहाँ के लोकल का सहयोग मिल जावे, यहाँ के गवर्नमेंट से भी हमारे को कुछ मिल जावे सहयोग,
तो हम और इसके अंदर हमारे पास भी कुछ ऐसी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने इस जैसलमेर के लिए किया है, हम उसी तरह वापस जैसलमेर में हमारे पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए, बिशानी जसरूपुरा परिवार का नाम रोशन करने के लिए, बिशानी परिवार का नाम रोशन करने के लिए, अगर ये कोरोना महामारी का काम नहीं हुआ तो हमारा तृतीय सम्मेलन बिशानी सम्मेलन भी, अखिल भारतीय बिशानी सम्मेलन फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक में यहाँ जैसलमेर में रख रहे हैं। तो करीबन 400 से 450 आदमी अखिल भारतीय बिशानी परिवार से यहाँ आएंगे। एक अंतिम सवाल भवनलाल जी आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए जैसलमेर, आप 1971 का जैसलमेर आज नहीं रहा है, आज जैसलमेर बहुत बदल गया है और अब वक्त आ गया है कि यहाँ जैसलमेर में भी आप कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ या ऐसा प्रोजेक्ट बड़े बड़े, जैसे यहाँ सोलर प्लांट आ गए, विंड मिल्स आ गए, सीमेंट प्लांट आने वाले हैं, तो कहीं मन में आता है कि हम भी जैसलमेर में अपने वतन में रह करके कुछ ऐसे प्लांट लगे, यहाँ भी रोजगार के साधन बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और जैसलमेर तरक्की करे? मन में तो रहता है, पर हम लोग क्या है, सब छोटे छोटे परिवार हो गए सब। अब वो एक बच्चे 2 बच्चे वो जनरेशन वो रहेगी, तो जो धंधा वहाँ है उससे भी अपने को भगवान की मेहरबानी से फुर्सत नहीं है। तो यहाँ धंधे के लिए बाकी कोई आना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे, मतलब उसका फ्यूचर बहुत बढ़िया बन सकता है। अपने बच्चों को सलाह दोगे कि जैसलमेर में भी कुछ करें? जैसलमेर में जो हम कर रहे हैं वो बच्चे करें, उससे भी हम खुश हैं। अच्छा, मतलब आप सिर्फ धार्मिक गतिविधियां, यहाँ के लोगों की सहायता, लेकिन आप नहीं अभी मन में कहीं ये बात नहीं है कि जैसलमेर में भी कुछ इंडस्ट्री हम अपने बल पे करें, ऐसा कुछ है? नहीं, इतना इंडस्ट्रीज जितना जो है ना वो हम लोगों को, या हम सिर्फ कपड़े का ही व्यापार करते हैं, तो हम लोगों को इंडस्ट्रीज के अंदर उतना वो भी नहीं है, और ना हम पढ़े हुए हैं। हम 1971 की 10वीं पास है तो यहाँ हम लोग पढ़ के नहीं गए, सिर्फ 10 क्लास 11 क्लास पढ़ के आगे गए हैं और अपनी मेहनत करके सब काम किया है। बहुत अच्छा लगा भवनलाल जी आपसे मिलकर के, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जैसलमेर में, और मुझे लग रहा है कि आप जैसे अपने वतन प्रेमी अगर यहाँ पर होंगे तो जैसलमेर जरूर बहुत तरक्की करेगा और सब सुखी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।